I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is distribution of workforce based on rural urban, male female and industry. Now let us discuss about the self-employed and hired workers in urban and rural India. तो अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरिया में टोटल वर्कफोर्स का 61.7% हिस्सा जो है वो हायर्ड वर्कर्स की तरह काम करते हैं, जबकि 38.3% जो वर्कर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रोज़गार प्राप्त करते हैं। और अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 42.8% लोग जो हैं वो हायर्ड वर्कर्स की तरह काम करते हैं, जबकि 57.8% जो वर्कफोर्स है वो स्वरोजगार में लगी हुई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का मतलब होता है कि ज़्यादातर लोग अपने जो फैमिली फार्म्स हैं या फील्ड्स हैं उसमें काम करते हैं, वहाँ पर उनको स्वरोजगार प्राप्त होता है। और क्योंकि गांव में जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इसलिए लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज़ का जो सेट ऑफ स्किल्स है या ट्रेनिंग है वो नहीं लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में लोग स्किल्ड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में, इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ पे एज अ हायर्ड वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स बेस्ड ऑन जेंडर। तो अगर हम मेल वर्कफोर्स की बात करें तो उसका 52.3% हिस्सा जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जबकि 47.7% हिस्सा हायर्ड वर्कर्स की तरह काम करता है। और फीमेल्स में 51.9% वर्कर्स they are self-employed and 48.1% female workforce is working as hired workers. So यहाँ हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि मेल्स में ज़्यादा परसेंटेज जो है वर्कफोर्स का वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो उसमें ज़्यादातर लोग अपने फैमिली फार्म्स पे काम करते हैं, और जो मेल वर्क फोर्स है वो ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड है इस डाटा के हिसाब से, जबकि हायर्ड वर्कर्स जो हैं वो कंपैरेटिवली कम है मेल्स में, 47.7% है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उसमें 51.9% जो शेयर है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ है। इसका मतलब है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं, जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें स्पिनिंग आता है, वीविंग है, डाइंग है, ब्लीचिंग है, इस तरह के कामों में वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त करते हैं। और जबकि 48.1% फीमेल वर्कफोर्स जो है वो एज अ डेली बेजर या एज अ वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राप्त करते हैं। सो दिस वाज द percentage of self-employed and hired workers based on gender. Now let us discuss about the distribution of workforce by industry. तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में टोटल वर्कफोर्स का 43.8% हिस्सा लगा हुआ है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर में 24.7% ऑफ वर्कफोर्स इज इन्वॉल्व्ड, एंड इन टर्सरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर 31.5%
of the workforce is involved in the tertiary sector. तो यहाँ पे हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं इस डाटा के बेस पे। पहला कंक्लूजन है कि हमारी वर्कफोर्स का लार्जर सेगमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है। एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, मतलब प्राइमरी सेक्टर पर लगा हुआ है। सो ये काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है हमारा अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है, जबकि बाकी देशों में ये परसेंटेज बहुत कम है। कुछ देशों में ये सिर्फ 2 या 4% है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और उसका 44% के आसपास हिस्सा जो है अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंड करता है। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो अब पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो चुका है, वो लेस देन 20% अब हो चुका है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी एंड टर्सी सेक्टर दोनों में ही मतलब एक तरह से एम्प्लॉयमेंट कम है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है। तो सेकेंडरी एंड टर्सी सेक्टर जो हैं वो ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में फेल रहे हैं। और तीसरा कंक्लूजन हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो टर्सी सेक्टर के मुकाबले काफ़ी कम है। मतलब हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ जितना कि बाकी दुनिया की जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें हुआ है, क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनका एक्सपीरियंस ये रहा है कि प्राइमरी सेक्टर के बाद उनका सेकेंडरी सेक्टर एक्सपैंड होता है और उसके बाद टर्सी सेक्टर एक्सपैंड होता है। लेकिन हमारे देश में ज़्यादा वर्कफोर्स जो है वो टर्सी सेक्टर में काम कर रही है, और इसके कारण क्या है कि लोग जो हैं सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लोग अपनी एजुकेशन पे, हेल्थ पे, हाउसिंग पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और इसीलिए ज़्यादा जो हमारी वर्कफोर्स है वो इन सेक्टर्स में लगी हुई है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको हम कह सकते हैं, इसमें जो एक्सपेंशन है वो कम हुआ है और यहाँ पर कम वर्कफोर्स जो है हमारी एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर रही है। Now let us discuss about the distribution of rural urban workforce across different sectors of the economy. ये डाटा 2015-16 का है। इस डाटा के हिसाब से रूरल वर्कफोर्स का 58.5% हिस्सा प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, जबकि 19.5% वर्कफोर्स सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है और टर्सी सेक्टर में 22% पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों में लगी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम अर्बन वर्कफोर्स की बात करें तो अर्बन वर्कफोर्स में ओनली 7.8% ऑफ द वर्कफोर्स इज इन्वॉल्व इन द प्राइमरी सेक्टर, जबकि 28.9% जो वर्कफोर्स है वो सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रही है, और टर्सी सेक्टर में जो है वो 63.3% जो हिस्सा है वर्कफोर्स का, अर्बन वर्कफोर्स का, वो इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ 58.5% पॉपुलेशन काम कर रही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपका नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है। ऑन द अदर हैंड अर्बन वर्कफोर्स में प्राइमरी सेक्टर में बहुत ही कम लोग काम करते हैं, जबकि सेकेंडरी सेक्टर उससे बेटर है, और फाइनली सर्विस सेक्टर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब है कि शहरों में जो रोज़गार है वो टर्सी सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है।
Now let us discuss about distribution of male-female workforce across different sectors of the economy. This data is related to the year 2009-10. अगर हम मेल वर्कफोर्स की बात करें तो उसका 45% हिस्सा प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, जबकि 19.1% ऑफ द मेल वर्कफोर्स इज इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी सेक्टर and 25.3% is involved in the tertiary sector and 10.6% is involved in the other activities. जबकि फीमेल वर्कफोर्स में 57.3% is involved in the primary sector, 14.9% is involved in the secondary sector, 18.9% is involved in the tertiary sector and 9.6% is involved in the other activities. So यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हम इंडिया की टोटल वर्कफोर्स का मेल फीमेल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करें, एनालाइज करें, तो मेल्स में भी सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वर्कफोर्स का वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व है, ये 45% है, जबकि महिलाओं में ये और ज़्यादा है। फीमेल वर्कफोर्स का 57.3% जो हिस्सा है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, मतलब महिलाएं जो है पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा इन्वॉल्व है किसमें, प्राइमरी सेक्टर में। दूसरी तरफ जो मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्टर में वर्कफोर्स लगा है वो है 19.1%, जबकि फीमेल्स का ये कम है, 14.9% है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ज़्यादा मेल्स जो हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा वर्कफोर्स किसकी लगी है, मेल वर्कफोर्स का ज़्यादा हिस्सा वहाँ पे लगा हुआ है। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में भी मेल्स का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, इट इज़ 25.3%, जबकि फीमेल्स का ये 18.9% है। तो इस तरह से इसमें कंक्लूजन ये निकलता है कि चाहे महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनकी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे रूरल एरियाज़ में रहती है और रूरल एरियाज़ की ज़्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर पर इन्वॉल्व रहती है या उस पर निर्भर रहती है। और सेकेंडरी और टर्सी सेक्टर में जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो कम है और अदर एक्टिविटीज़ में भी कंपैरेटिवली कम है। Now let us discuss about the modest change in occupational structure in India. We will compare the data related to two different years, and these years are 1950-51 and 2017 and 18. So let us discuss about the primary sector first. 1950-51 में प्राइमरी सेक्टर में टोटल वर्कफोर्स का 72.7% शेयर लगा हुआ था, जबकि 2017-18 में ये कम होकर टोटल वर्कफोर्स का 43.8% हिस्सा रह गया है। इसका मतलब है प्राइमरी सेक्टर पर जो वर्कफोर्स है उसका डिपेंडेंस कम हुआ है। सेकेंडरी सेक्टर में 1950-51 में टोटल वर्कफोर्स का 10.02% शेयर लगा हुआ था, जबकि 2017-18 में टोटल वर्कफोर्स का 24.7% हिस्सा इन्वॉल्व है सेकेंडरी सेक्टर में। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि 1950 के मुकाबले ये दुगने से ज़्यादा हो चुका है, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में हमारा जो वर्कफोर्स है उसका परसेंटेज बढ़ा है। 1950-51 में ये सिर्फ 10% था, लेकिन अब ये लगभग 25% हो चुका है। सो इट सिंपली मीन्स कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर ग्रो हुआ है या सेकेंडरी सेक्टर में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ी है, हमारी वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा वहाँ पे अब इन्वॉल्व हुआ है। Let us talk about the tertiary sector now.
तो 1950-51 में टोटल वर्कफोर्स का 17.26% जो हिस्सा था वो टर्सी सेक्टर में लगा था, यानी सर्विस सेक्टर में था, जबकि अब ये बढ़कर जो है वो 31.5% हो चुका है। मतलब इसमें वृद्धि हो चुकी है, ये इंक्रीज हो चुका है। सो ये था कुछ चेंज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सी सेक्टर में। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो टोटल वर्कफोर्स है उसका एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो डिपेंडेंस है वो पहले के मुकाबले कम हुआ है, और सेकेंडरी सेक्टर और टर्सी सेक्टर में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले बढ़ी है। यानी हमारी वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा अब सेकेंडरी एंड टर्सी सेक्टर पर बेस्ड है या उसमें काम कर रहा है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब है कि जब इकोनॉमी में लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, और ये जो लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है इसका कारण है यूज ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। तो इसको हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। इन सिंपल वर्ड्स, जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसी सिचुएशन का नाम है जिसमें इकोनॉमी में लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है ड्यू टू यूज ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड देयर इज नॉट परसेप्टिबल राइज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो जॉबलेस ग्रोथ है ये क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट को पैदा करता है इकोनॉमी में, और ये उस सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होता है जबकि जीडीपी भी बढ़ रहा होता है। एक तरफ जीडीपी बढ़ रहा है और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा खतरा जो है वो देश के लिए होता है, इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इससे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो और ज़्यादा अनइक्वल होता जाता है। इंडिया में ये जो प्रॉब्लम है जॉबलेस ग्रोथ की, ये डे बाय डे बढ़ रही है। जैसा हम देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का सिर्फ 31.5% हिस्सा जो है वो टर्सी सेक्टर में इन्वॉल्व है, जबकि हमारे जीडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 61.5% है। सो काफ़ी ज़्यादा है। सो हमारी जो ग्रोथ है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ना कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड। और इंडिया में हम इस तरह की समस्या का सामना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश का जो एक तरह से जीडीपी ग्रोथ है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द एमएनसीज। मतलब एक तरह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को मल्टीनेशनल कंपनीज ने हाईजैक कर लिया है, और मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लेटेस्ट या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, और लेबर का जो यूज़ है वो बहुत कम होता है। इस तरह से इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही जीडीपी ग्रोथ भी हो रही है। जीडीपी बढ़ रहा है, लेवल ऑफ आउटपुट तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका कारण क्या है? यूज़ ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। इसलिए इंडिया में जो जॉबलेस ग्रोथ है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also so that they can also be benefited from this. Thank you.